हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का यूनिट 6, जिसमें हम फर्स्ट सेशन जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं और ये सेकंड सेशन इसमें हम करेंगे। हम इस यूनिट में नॉन स्टोर रिटेलिंग के बारे में पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट सेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। सेकंड सेशन है ई मार्केटिंग। तो सेशन शुरू करने से पहले हम एक कोट पढ़ लेते हैं। डू इट नाउ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। जो भी करना है वो अभी कर लो। अब कई बार बाद में करने के लिए रखा गया काम कभी नहीं होता है। जैसे कहावत भी है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो इसी तरह से जो भी काम करना है वो उसी टाइम कर लेना है। बाद में करने के लिए अगर रखेंगे तो वो शायद टाइम नहीं मिल पाएगा या आप कर नहीं पाएंगे। सेशन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ई मार्केटिंग, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग क्या होती है और इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं या फ़ायदे क्या होते हैं। ई मार्केटिंग, जैसे आपको ई से ही पता चल रहा होगा, ई मार्केटिंग और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग आर ऑल्सो नोन एज इंटरनेट मार्केटिंग, वेब मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग। ई मार्केटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज यूजिंग द इंटरनेट। ई मार्केटिंग, ये वेब मार्केटिंग, इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, ये जितने भी चैनल हैं इनके थ्रू ई मार्केटिंग की जाती है। ये एक ऑनलाइन मेथड है जिसमें आप कोई भी रिटेलर या कोई बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज का प्रमोशन करता है इंटरनेट का यूज़ करते हुए। जैसे आपके पास ऐड आती हैं, आप यूट्यूब, सबसे इजी एग्जांपल आपको देती हूँ, आप यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, बीच में एक ऐड आ जाती है, उसी को वही ई मार्केटिंग का एक मेथड है। उसमें क्या होता है कि ऑनलाइन आपको या आप जहाँ इंटरनेट चला रहे होते हैं वहाँ ऐड दी जाती है। और इसकी एट्रीब्यूट्स क्या हैं या बेनिफिट्स क्या हैं। इसका सबसे फर्स्ट पॉइंट है वन टू वन अप्रोच। द टारगेटेड यूजर टिपिकली ब्राउजेज द इंटरनेट अलोन, सो द मार्केटिंग मैसेज कैन रीच देम पर्सनली। तो ये वन टू वन अप्रोच है। एक्चुअली जो इंटरनेट चलाएगा उसके पास पर्सनली ये मैसेज जाएगा, उसको कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके पास अपने आप ऑटोमेटिकली वो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। अपील टू स्पेसिफिक इंटरेस्ट, ई मार्केटिंग प्लेसेस एन एम्फेसिस ऑन marketing those appeals to specific behavior or interest rather than reaching out to a broadly defined demographic। डेमोग्राफी होती है किसी भी जगह पे रहने वाले लोग, बहुत सारी विभिन्नताओं के साथ रहते हैं, उसको डेमोग्राफिक बोलते हैं। तो ई मार्केटिंग का क्या है, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको इसको ट्रांसलेट करके बताऊं तो ई मार्केटिंग में एक्चुअली क्या है कि जो भी आपको, आप फॉर एग्जांपल फ़ोन चला रहे हैं तो आपको जिस भी प्रोडक्ट या जिस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए होगी आप उसको सर्च कर लेंगे, इंटरनेट पे चला लेंगे। तो इससे क्या होता है कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो कोई किसी भी चीज़ या प्रोडक्ट के बारे में जानकारी कलेक्ट करते हैं। जियो टारगेटिंग, जियो टारगेटिंग, जियो मतलब जियोग्राफी, जियोग्राफी मतलब जियो मतलब एक पर्टिकुलर प्लेस, लोकेशन, राइट। इन इंटरनेट मार्केटिंग एंड जियो मार्केटिंग आर द मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द फिजिकल लोकेशन ऑफ अ वेबसाइट विजिटर विद जियो लोकेशन सॉफ्टवेयर। जियो लोकेशन सॉफ्टवेयर, आपको पता है लोकेशन सॉफ्टवेयर फोन्स में होता है। इससे क्या होता है कि जो मार्केटर होता है, जो मार्केटिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट की, उसके पास आपकी लोकेशन चली जाती है। अब आप बोलेंगे लोकेशन का उसको क्या फ़ायदा है। लोगों का जो इंटरेस्ट होता है वो डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट होता है, इससे वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन उसी अकॉर्डिंग प्लान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट कंटेंट वाई चॉइस, वेयर यूजर हैव द चॉइस टू सेलेक्ट देयर कंट्री लोकेशन फर्स्ट एंड आर देन प्रेजेंटेड विद डिफरेंट साइट और आर्टिकल कंटेंट डिपेंडिंग ऑन देयर सिलेक्शन। देखो इसमें क्या होता है कि कस्टमर चूज़ कर सकता है कि देखो ये मेरी कंट्री है और ये मेरी लोकेशन है, इस तरह का प्रोडक्ट मेरे को चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्पेशली जो है वो प्रोडक्ट की सर्च आउट कर सकता है। Automated content, with automated different content in internet marketing, the delivery of different content based on the geographical and other personal information is automated। देखो आप जब सर्च करते हैं ना तो ऑटोमेटिक आपको, मतलब एक चीज़ आप सर्च करने लगते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की चीज़ अपने आप आने शुरू हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांजेक्शन ईमेल्स एंड डायरेक्ट ईमेल्स इन मार्केटिंग। ट्रांजेक्शन ईमेल क्या होती है और डायरेक्ट ईमेल क्या होती हैं। तो इनमें डिफरेंट क्या है, ये ई मार्केटिंग में जो यूज़ की जाती हैं। ट्रांजेक्शन ईमेल्स आर मैसेज दैट बिजनेस नीड टू सेंड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट अ ट्रांजेक्शन और प्रोवाइड अ प्रोडक्ट और सर्विस एज रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर। ये ट्रांजेक्शन मतलब किसी लेन देन से संबंधित, ये एक ऑब्जेक्टिव के लिए मेल आपको भेजी जाएगी जिसमें कस्टमर ने किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया होगा, उसी के रिगार्डिंग, जैसे आपका प्रोडक्ट डिस्पैच हो गया है या हमें आपकी रिक्वेस्ट मिल गई है, इस तरह से जो भी मेल आपके इनबॉक्स में आएगी उसको ट्रांजेक्शनल ईमेल कहते हैं। डायरेक्ट ईमेल, देखो डायरेक्ट ईमेल ये होती है कि आपने उसके लिए कोई रिक्वेस्ट नहीं किया है, आप कोई चीज़ नहीं ले रहे हैं या मांग रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट ईमेल इन्वॉल्व सेंडिंग एन ईमेल solely to communicate a promotional message, for example an announcement of a special offer or a catalog of products,
Companies usually collect a list of customer or prospect email addresses to send direct promotional message to, or they can also rent a list of email addresses from services companies. देखो कंपनीज क्या करती हैं कि कहीं से भी कस्टमर्स का डाटा कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं। ये सर्विस कंपनीज भी होती हैं जिनके पास कस्टमर्स का डाटा होता है या ईमेल आईडीज़ होती हैं जो इनको दे देते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्होंने अगर कोई नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च की है तो ये आपको बिना पूछे आपको वो डायरेक्ट मैसेज जो है वो ईमेल करेंगे अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए। ठीक है, ये आप कहीं से भी ये कलेक्ट कर लेते हैं डाटा, या तो किसी सर्विस कंपनी से ले लेंगे या तो बहुत सारे कस्टमर से पूछ के या कैसे कैटलॉग किसी भी तरह से, इनके डिफरेंट मेथड होते हैं, उस तरह से ईमेल आईडी कलेक्ट करके डायरेक्ट मेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई मार्केटिंग। ई मार्केटिंग के फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी साथ ही साथ चल रहे होते हैं। तो हम वन बाय वन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। एडवांटेजेस में क्या है कि ई मार्केटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, फॉर एग्जांपल accumulating email addresses and sending newsletters through the internet is relatively cheaper compared to traditional marketing strategies। देखो इसमें फ़ायदा क्या होता है कि उसको क्या करना होता है कि एक मैसेज टाइप किया और सबको भेज दिया। ठीक है, एक ऐड बनाई और सबको डिस्प्ले हो रही है इकट्ठी। तो इसमें क्या होता है कि उसको एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट नहीं लगती है, उसको पेपर नहीं छापने पड़ते हैं या और कोई मेथड यूज़ नहीं करना पड़ता है, तो ये सस्ता रहता है। मेकिंग गुड यूज़ ऑफ वेबसाइट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ है, और अपनी वेबसाइट का अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे तो भी आपकी कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो है वो डिक्रीज होती है। द इंस्टेंट डिलीवरी ऑफ मैसेज, जैसे ही मेल की तुरंत आपके पास आ गई, जैसे ही कोई ऐड डिस्प्ले की वो तुरंत आपके फ़ोन में शो हो जाएगी, आप जहाँ भी देख रहे होंगे। तो ये इसका एक और बेनिफिट है। इट अनेबल्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सनलाइज मैसेज और मोर इफेक्टिवली सिलेक्ट द टारगेटेड क्लाइंट। क्या होता है कि टारगेट क्लाइंट या अपना टारगेट जो भी ऑडियंस होती है उसको सिलेक्ट करके पर्सनलाइज मैसेज उनको भेजते हैं। इनको सबको भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से ये अपना टाइम भी और अच्छा मैसेज इफेक्टिव तरीके से उनको भेज सकते हैं। इट कैन ईजिली एंड इफेक्टिवली बी इंटीग्रेटेड विद द ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रीफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द प्रिंट मीडिया कैन गाइड अ पोटेंशियल कस्टमर टू द कंपनीज वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन द प्रोडक्ट। अब इसका एग्जांपल मैं आपको अच्छे तरीके से देती हूँ। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग से भी मैच करता है, इंटीग्रेट करता है, उसके साथ चलता है, उसकी तरह काम भी करता है। जैसे मानो आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन उस पर दी होगी, और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए उन्होंने एक ईमेल आईडी दी होगी या फ़ोन नंबर दिया होगा, और ये वेबसाइट दी होगी www डॉट ऐसे करके। तो उस पर क्या बोलेंगे कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन काइंडली विजिट अवर वेबसाइट। तो इस तरह से ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के साथ साथ ये डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। डिसएडवांटेजेस, अब इसकी डिसएडवांटेजेस मतलब हानियाँ क्या होती हैं, नुकसान क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग इज लिमिटेड बाय द एबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर टू एक्सेस एंड यूज़ इंटरनेट सर्विसेज। मतलब ये कह लो आज के टाइम में तो ऑलमोस्ट सबके पास फ़ोन ही है, फिर भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास फ़ोन नहीं है, इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं। तो ये मैसेज उन्हीं तक जाएगा जो कंज्यूमर जो है वो इंटरनेट सर्विसेज का यूज़ कर रहे होते हैं। Second, it is important to note that spam filters that have become very essential to majority of the users are a major limitation to the effectiveness of e-marketing। अब इसका मैं आपको एग्जांपल, आपका भी फ़ोन रखा होगा आपने, तो कंपनी या रखते हैं आप या अभी भी रख रहे हैं आप, तो कम आते हैं। पहले कंपनीज के बहुत सारे कॉल्स आते थे, डिफरेंट प्लान्स बताते रहते थे, थोड़े थोड़े दिनों बाद आप क्या करते थे, उनको ब्लॉक कर देते थे, DND लगा देते थे। ऐसे ही मेल में फ़िल्टर लगा देते हैं कि ये वाली मेल अब मुझे आए ना। तो इस तरह से भी एरिया इनका जो है वो लिमिट हो जाता है और ई मार्केटिंग की इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाती है। इट हैज़ इंटेंसिफाइड कंपटीशन विच इज़ अ मेजर बैरियर टू न्यू एंट्रेंस इन द ग्लोबल मार्केट। देखो ये इसमें कंपटीशन बहुत है, तो जो ये एक बैरियर बन जाता है। मतलब जो नए अगर कोई लोग बिजनेस शुरू करना चाहें और इस तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहें, उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उनको मतलब आने में भी, मार्केट में एंटर करने में भी प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लग रहा है लेंथी, लेकिन बहुत ईजी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन द 7 C's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के 7 C's क्या है। 7 C's मतलब 7 कौन से ऐसे पिलर हैं जो जिनके ऊपर ये ई मार्केटिंग जो है वो काम करती है। सॉरी, ई मार्केटिंग यहाँ पे मैंने टाइप करना था, या मार्केटिंग C1 और C2C करके आप ऐसे, जैसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन भी याद रखे थे ऐसे। तो इसका फर्स्ट वन है कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज़ द प्रॉमिस दैट योर बिजनेस कम्युनिकेट्स टू द पोटेंशियल कस्टमर्स दैट इज़ अपीलिंग टू देम।
ये प्रॉमिस किया जाता है, मतलब ये कि जो भी कम्युनिकेशन है वो उस कस्टमर को, उन कस्टमर तक पहुंचाया जाएगा, पहुंचाया जाना चाहिए जो उसको रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट इज़ अबाउट राइटिंग व्हाट योर कस्टमर वांट टू रीड, द बेनिफिट्स दैट दे आर लुकिंग फॉर एंड द पेन पॉइंट्स। देखो क्या होता है कि आप जब भी हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हम फालतू चीज़ें पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि जो भी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन हो वो बिल्कुल सही हो, करेक्ट हो और क्वालिटी कंटेंट उसमें लिखा हो, ऐसे बेकार की बातें ना लिखी हो। तो इसी तरह से कंटेंट जो है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए जिसे कस्टमर पढ़ना पसंद करे। थर्ड है कंस्ट्रक्शन। योर वेबसाइट शुड हैव यूजर फ्रेंडली फीचर लाइक वन क्लिक ऑर्डरिंग, a variety of payment option, link to relevant information, simple and attractive layout. Digital marketing companies have well planned designs for it. हम उसी वेबसाइट पे जाना पसंद करेंगे जो यूज़र फ्रेंडली हो, मतलब हमें यूज़ करने में आसान हो, एक क्लिक पे हमें ऑर्डर हो जाए, पेमेंट ऑप्शंस की वैरायटी हो, मतलब ऐसा ना हो कि डेबिट कार्ड से पेमेंट करनी हो, कैश ऑन डिलीवरी ना हो, ये पेमेंट मेथड ऑप्शंस हैं। लिंक टू रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के हमारे सामने होनी चाहिए, सिंपल और अट्रैक्टिव लेआउट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अमेजोन सबको अच्छा लगता है, प्रोडक्ट एक साथ दिख जाते हैं, पेमेंट करना ईजी है, और उसके बाद क्या होता है कि आप पेमेंट ऑप्शन आपके पास होते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज होती हैं स्पेशल जो ये डिज़ाइन करती हैं, ये वेबसाइट्स बनाती हैं, तो उनसे कांटेक्ट करना चाहिए। सी मतलब फोर्थ पॉइंट है कम्युनिटी। फोर्थ सी जो है थ्रू साइट टू यूज़र एंड यूज़र टू यूज़र फॉर्म्स ऑफ interactively such as chat rooms, e-marketers can develop a core of dedicated customers who become avid marketers of the site too. अब इसका मतलब है कि उस डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा बहुत सारे कस्टमर्स को जोड़ना, एक कम्युनिटी बनाना। देखो हमें जब कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो हम भी उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। हमें नहीं पता हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कोई साइट यूज़ कर रहे हैं और हमें अच्छी लग रही है तो हम दूसरों को भी बताते हैं। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह से इंटरेक्टिवली होनी चाहिए कि जिससे कि क्या है कि कस्टमर जो है वो भी उसकी मार्केटिंग करना शुरू कर दे। ठीक है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। Concentration targeting through online behavioral profiling. You must have knowledge of customers' past purchase interest, like dislikes and behavior in the general. कंसंट्रेशन मतलब कि देखो जब भी हम ऑनलाइन बिहेवियरल प्रोफाइलिंग का ये काम कर रहे होते हैं या तो फिर कस्टमर को ऐसे ढूंढ रहे होते हैं या तो प्रमोशन कर रहे होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कस्टमर का टेस्ट कैसा है, उसने पास्ट में जो चीज़ें खरीदी हैं उसका इंटरेस्ट पता चल जाता है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है और उसका बिहेवियर जनरली बिहेवियर कैसा है, तो मतलब जिसके बाद हम जो है उसके रिलेटेड कंटेंट जो है उसको डिलीवर कर पाएँ। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि मिला हुआ, मतलब मिल जाना एक दूसरे के साथ या सम्मिलित हो जाना, कुछ ऐसा। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग शुड बी इंटीग्रेटेड टू टेक ऑन अ चैलेंजेस। देखो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग दोनों को मतलब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए चैलेंजेस के लिए। योर ब्रांड मस्ट एम टू ग्रो ग्लोबली एज दे स्प्रेड डीपर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट्स। हमारा जो ब्रांड है जिसकी हम प्रमोशन करते हैं, वेदर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट मार्केटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा एम क्या होना चाहिए कि वो जो हमारा लोकल मार्केट है या जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ तो होना ही चाहिए, स्प्रेड होना ही चाहिए, लेकिन उसको और भी ज़्यादा ग्लोबली इंटरनेशनली कह सकते हैं, या आप अपनी सिटी से बाहर उस ब्रांड को आपने स्प्रेड करना है। कॉमर्स। कॉमर्स मतलब लेन देन। देखो मतलब लास्ट में वही बात आती है, लास्ट इमर्जिंग फंडामेंटल ऑफ ई मार्केटिंग इज कॉमर्स, वेदर इट इंक्लूड्स ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली और मार्केटिंग those of another company for a fee, thus helping to cover the fixed cost of site operations and to offset customer acquisition cost. मतलब देखो हम जो भी मार्केटिंग साइट हमें यूज़ करनी है या जो यूज़ कर रहे हैं वस्तुओं या सेवाओं के लिए, या तो हम किसी कंपनी को फीस दे रहे हैं उसके लिए कि हमारे प्रोडक्ट भाई तुम लोग उनकी प्रमोशन करो या उनको सेल आउट करो डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से या डिजिटल ऑनलाइन। तो ये सब चीज़ें जो है हमें मतलब कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए, साइट ऑपरेशंस के जो जितनी भी कॉस्ट आएगी उसको ध्यान में रखते हुए करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द डिफरेंस बिटवीन ई मार्केटिंग एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। सबसे पहला है कॉन्टैक्ट। एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है ई मार्केटिंग में। देखो हम ऑनलाइन अगर कोई चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं तो हमारी तरफ से भी इंटरेक्शन होता है, उनकी तरफ से भी होता है, ठीक है। और इस मार्केटिंग में क्या होता है कि हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ ऑनलाइन पूछते हैं या पता करते हैं और वो हमें उसके हिसाब से कंटेंट डिलीवर करते हैं।
कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन साइड। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मतलब आपको कहीं पेपर से या न्यूज़ लेटर से पता चल रहा है तो आप पढ़ ही रहे हैं ना, आप पूछ थोड़ी पा रहे हैं डायरेक्ट उनसे, तो ये कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन साइड होता है। सेकेंड होता है रिलेशनशिप। ऑनलाइन में लॉन्ग टर्म आप मतलब अपने फ़ोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू उनसे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन डील, एक बार कोई चीज़ ले ली आपने, आप उस न्यूज़ लेटर को देख के या कहीं आपने बाहर कोई ऐड देख के या कुछ देख के, तो वो ख़त्म हो गई। मतलब उसके बाद आप लेंगे या नहीं लेंगे, उनसे कांटेक्ट रखेंगे या नहीं रखेंगे, मतलब आपकी विश होती है। थर्ड है डिस्प्ले ऑफ गुड्स, ऑफरिंग गुड्स और सर्विसेज यू वांट टू मार्केटिंग वाया इट्स वेबसाइट। देखो यहाँ पे क्या होता है कि गुड्स के जो डिस्प्ले होता है वो वेबसाइट के थ्रू होता है, अमेज़ोन स्नैपडील की तरह। आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट एक जगह मिल जाएंगे और वहीं से आप चूज़ करेंगे, जैसे आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हो। कांट बी डन इन द ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ये सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होता है। यहाँ पे मतलब डायरेक्ट होता है कॉन्टैक्ट, ऐसे नहीं होता है इंटरनेट या कुछ ऐसा नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड दैम विद द इन्फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, वैल्यू फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके सामने एकदम क्लियर होता है जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन देखते हैं या उसकी प्रमोशन देख रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं। द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज, उतनी होती है जितनी उस पर लिखी होती है, ये उतनी होती है जितनी आप पढ़ पाते हैं, उतनी होती है जितनी कोई बता पाता है, राइट। तो नेक्स्ट है कॉस्ट। मेथड्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज लेस एक्सपेंसिव एंड ईजी इन इम्प्लीमेंटेशन। आज का जो टाइम है डिजिटल इंडिया जो चल रहा है, मतलब उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो ई मार्केटिंग है ये बेस्ट है। और ये मतलब इसमें क्या होता है कि एक तो ये एक्सपेंसिव लेस होती है, आपको बार बार एक चीज़ के लिए दोबारा दोबारा खर्चा नहीं करना पड़ता, आप एक बार डिस्प्ले कर देते हैं, दैट्स ओके, एक बार इन्फॉर्मेशन आपने भेज दी, ठीक है। एंड ईजी इन इम्प्लीमेंटेशन, ईजी भी होता है आज के टाइम में, तो ईजी है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग मेथड्स मोर एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होता है। होर्डिंग लगाना बहुत एक्सपेंसिव, न्यूज़ लेटर प्रिंट करना, उसका मटेरियल सेलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो एक्सपेंसिव एक इंटीग्रेटेड मतलब एक इकट्ठी मिलके एक एक्सपेंसिव बन जाती हैं। प्रमोशन, हेल्पिंग कस्टमर्स टू एक्सेस यू आउट ऑफ लोकल बॉर्डर टू इंटरनेशनल मार्केट इज अनलिमिटेड। प्रमोशन आपको पता ही तो है, आप ऑनलाइन चीज़ खरीदेंगे, आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, आउट ऑफ कंट्री समटाइम। स्पेसिफाइड फॉर द पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, एक ही जगह और मतलब एक ही स्थान के लिए ये होती है लिमिटेड, ये ज़्यादा वास्ट नहीं होती है। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।